अस्सलाम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हमारी इन्वेस्टिगेटर प्लस ट्रैक पेमेंट रिकॉर्ड प्लस रिपोर्ट्स की आखिरी वीडियो है। तो आप लोगों का सबसे पहले बहुत शुक्रिया। उसके बाद हमने ये बटन एक्टिव कर लिया था होम का, सेल ऑर्डर का, और उसके बाद कस्टमर फॉर्म, इसमें सेल ऑर्डर में हमने ये सारे बटन एक्टिव कर लिए थे। कस्टमर फॉर्म ये भी देख लिया था, बुकर फॉर्म भी देख लिया था, और प्रोडक्ट फॉर्म रिसीव्ड फॉर्म भी देख लिया था। अगर हम इधर ऑर्डर डालें तो इनवॉइस की हिस्ट्री भी सारी आज शो हो रही थी। उसके बाद हमने ये डेटाबेस पे भी लिंक लगा लिए थे, सारी डेटाबेस पे लिंक लगा लिए थे हमने, ये देख सकते हैं आप। अब हम इनवॉइस हम बनाएंगे। ये इनवॉइस का एक फॉर्मेट बनाया है सिंपल सा। आप फॉर्मेट चेंज भी कर सकते हैं। इसमें ये सारे कॉलम्स और रोज़ बनाई है मैंने। ये सारी मैनुअल एक्सेल की वर्किंग है। अगर आप लोग एक्सेल सीखना चाहते हैं तो मैं आपको एक्सेल भी सिखा दूंगा। इधर कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे तो इसकी फॉर्मेट सेल आ जाएगा, उसमें ये वाला कोड लिखेंगे आप। तो इनवॉइस से पहले आप सिर्फ 1 नंबर लिखेंगे तो बाकी वो वैल्यू खुद ही उसका पिक कर लेगा। और इसी तरह डेट पे लगाया हुआ है कि उससे पहले डेट भी शो हो जाए। अब ये इनवॉइस नंबर इधर से पिक करेगा और ये उसकी डेट आ रही है। इधर फॉर्मूला भी लगा हुआ है और कस्टम सेल को हमने कस्टम फॉर्मेट भी किया हुआ है। इधर हमने वी लुकअप का फॉर्मूला किया हुआ है इनवॉइस से, वो लुकअप करेगा। और बाकी जो उसकी डिटेल है वो कस्टमर डेटाबेस से वी लुकअप का फार्मूला लगाया हुआ है। वी लुकअप से वो सारी डिटेल पिक कर रहा है। ये आपको फार्मूला बार में सारे नज़र आ रहे हैं। ये देखिए, ये कस्टमर डेटाबेस से सारा डाटा पिक करके इधर लेकर आ रहा है। अगर इसको हम ऐसी वैल्यू लिख देते हैं जो हमारा ऑर्डर फॉर्म ही नहीं है तो वो उसको एम्प्टी कर देता है। और ये नीचे हमने जो कॉलम इधर कॉपी करके उधर से इधर लेकर आने हैं वो लिखे हुए हैं हमने। ये देखिए, ये जो हम इधर एडवांस फॉर्मेटिंग के थ्रू, एडवांस फिल्टर के थ्रू हम इधर डाटा लेके आएंगे और इस डाटे को हम इधर पेस्ट करेंगे, जैसे हमने बाकी जगह पे भी यूज़ किया हुआ है ये एडवांस फिल्टर। लास्ट वीडियोस भी आप देखें अगर आपने नहीं देखी तो। अभी हम इनवॉइस के लिए मैक्रो बनाएंगे तो डेवलपर टैब में आके तो मैक्रो में आते हैं। इधर हम जिस शीट में हमने इवेंट चेंज करना है तो अब हम इस शीट में आके डबल क्लिक करेंगे। तो इधर हमने चेंज इवेंट लगाया हुआ है। ये कुछ थोड़ा सा कोड पहले लिखा हुआ है जो पहले भी इवेंट चेंज में लिखते हैं। इसमें ये देखें, अगर H2 में हम कह रहे हैं कि अगर कुछ चेंजेस हो तो नीचे वाला कोड रन करेगा। अब इसमें हम सबसे पहले इधर हम क्राइटेरिया लेकर आएंगे कि जो इवेंट में चेंज हो, इफ़ नॉट इज़ एम्प्टी और शीट 12 डॉट रेंज H2। हम चाह रहे हैं कि अगर H2 की वैल्यू एम्प्टी भी ना हो तो ही ये कोड रन करे। तो अब कोड हम इसके सेंटर में अपना कोड लिखते हैं। शीट 6 डॉट रेंज, ये क्राइटेरिया P6 में है। P6 डॉट वैल्यू इक्वल टू शीट 12 डॉट रेंज H2 डॉट वैल्यू। कह रहे हैं कि जैसे ही हम इस रेंज में कुछ चेंजेस करें तो उसकी वैल्यू हमारे क्राइटेरिया की वैल्यू में उधर चली जाए। और उसके बाद जो हम फ़िल्टर यूज़ किए थे और एडवांस फ़िल्टर के लिए जो हमने मैक्रो बनाए हैं, कोई भी मैक्रो हम ये दोनों कॉपी कर लेंगे और इसको हम इधर इवेंट में ही अब हम सेपरेट मैक्रो भी इसका बना सकते हैं। तो अभी हम पहले हमने सेपरेट बनाए थे, अब हम इसी के अंदर ही सारा कोड लिख देते हैं। अभी दोनों कॉपी किए तो जो अलग सब थे वो हम ख़त्म कर लेते हैं और इसकी सेटिंग कर लेते हैं। तो ये जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए थे इनको ऊपर ले आते हैं। अब शीट 6 में ही हमने लगाना है। तो रेंज जो हमने क्लियर करनी है वो भी शीट 6 की क्लियर करनी है। तो ये ऊपर वाला तो हमारा कोड ऐसे ही रन होगा। अब जो कॉपी करना है, लास्ट रो वाला हमने ऊपर वेरिएबल पहले डिक्लेयर किया है, इसलिए इसको इधर से ख़त्म कर लेते हैं। आगे बस इसको वैल्यू दे देते हैं हम। इसको भी ख़त्म कर लेते हैं। अब हमने ये वाला डाटा क्लियर करवाना है, शीट 12 वाला।
तो हम इधर लिख लेते हैं C12 डॉट रेंज B16 से लेकर I32 तक क्लियर सेल कर दे, और उसके बाद कॉपी हमने उधर से ही लेकर आनी है, शीट 6 से ही लेकर आनी है कॉपी, लेकिन इस दफ़ा हमने उसका रो नंबर नहीं लाना, तो इसके लिए उसको वाई कर देते हैं और इधर C12 डॉट रेंज B16 पेस्ट स्पेशल कर लेते हैं। देखिए ये पहले पहले हम सिंपल इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए 22 आ रहा है, ये 22 की वैल्यू सारी इनवाइस उसकी ऑटोमेटिकली बन रही है। हम सिर्फ कोड चेंज कर रहे हैं, और ये देखिए ये जो टोटल आ रहा है, और ये अगर हम इसको चेक करें अपना ऑर्डर फॉर्म से, सीरियल नंबर पे भी फार्मूला लगा हुआ है। ऑर्डर फॉर्म में हम 22 नंबर ऑर्डर एंटर करके, तो ये इसकी वैल्यू देखें 236,640, ये मैच हो रही है। इसका मतलब है कि हमारा इनवॉइस सही बन रही है, टैक्स भी टोटल भी सारा कुछ सही हो रहा है। लेकिन अगर हम इधर वैल्यू कोई ज़्यादा लिख देते हैं, ये देखें ये सिर्फ उसका फर्स्ट कॉलम कॉपी करके लेके आ रहा है। हम चाह रहे हैं कि फर्स्ट कॉलम ना लेकर आए, तो उसके लिए हम इधर एक और मैक्रो बनाते हैं, इफ़ लास्ट रो ग्रेटर देन 5, ये ग्रेटर देन 5 हो तो ही ये नीचे वाला कॉपी पेस्ट करे। अब एंड इफ कर देते हैं इसको। अब कोई भी वैल्यू लिखते हैं हम, कोड से ही आ रहा है। देखिए सारा उसका डाटा पिक कर रहा है, उसी का ही पिक कर रहा है। अब इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब अगर हमने 50 लिख दिया तो उसने इसको एम्प्टी कर दिया, क्योंकि हमने इसको पहले एम्प्टी कर दिया था। क्या हो गया, ये बस इतना सा था। अब ये वैल्यू जो है हमारी नंबर में आ रही है, हमने नंबर में वैल्यू को वर्ड्स में लिखना है, तो उसके लिए हम कोड, उसका कोड बहुत लेंथी है, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अभी आपको मैं बता देता हूँ, ये जो लास्ट वीडियो में हमने, ये देखिए इधर जो लास्ट फाइल थी इसमें ये लगा हुआ है, वर्ड का फार्मूला लिखते हैं। इस इधर से हम इसका जो मॉड्यूल है उसी को एक्सट्रैक्ट करके तो अपनी शीट में ऐड कर लेंगे। एक तरीका है, या फिर इसको कॉपी कर लें, फिर राइट क्लिक करके हमने इसको एक्सपोर्ट किया है, और ये जो एक्सटेंशन आ रही है इस एक्सटेंशन में हमने इसको सेव कर लेना है। अब इसको क्लोज करके, तो अब हम जिस फाइल में लगाना है, आप इसको किसी भी फाइल में यूज़ कर सकते हैं, ये फंक्शन है। अब इधर राइट क्लिक करके इंपोर्ट फाइल, और ये वाली फाइल हम इधर इंपोर्ट कर लेंगे डबल क्लिक करके। ये देखें ये इधर फाइल आ गई है। अब ये देखें ये वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, हमने वर्ड लिखना है। ये हमने एक फार्मूला बनाया था, इक्वल टू वर्ड। अब इसमें जौन सी वैल्यू को नम कन्वर्ट करना है वर्ड्स में, वो देखें ये वैल्यू उसने वर्ड में कन्वर्ट कर दी है। और ये हम फार्मूला अपनी शीट में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। क्या हो गया, देखिए अब चेंज कर रहे हैं, वो उसके वर्ड्स भी चेंज कर रहा है अमाउंट जैसे ही चेंज होती है। देखिए खाली इधर उसने 9 रुपीज़ कर लिया है। ओके, अब हम, ये हमारी कंप्लीट हो गई है, ये इसका प्रिंट प्रीव्यू है। अगर हम इसका प्रिंट निकालना चाहें और अगर इसको पीडीएफ में एक्सपोर्ट करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। उसके लिए भी हम मैक्रो बनाते हैं, राइट क्लिक करके नया मॉड्यूल इंसर्ट करते हैं जिसका नाम हम रखते हैं इनवॉइस। अब इसमें सब रूटीन बनाते हैं, सब एक्सपोर्ट अंडरस्कोर इनवॉइस। अब कौन सी शीट हमने एक्सपोर्ट करनी है, शीट 12 इनवॉइस वाली, शीट 12 डॉट एक्सपोर्ट एज फिक्स्ड फॉर्मेट के बाद एक्सेल टाइप पीडीएफ। और फाइल नेम हमने क्या रखना है, उसके लिए हम वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, डिम फाइल नेम एज स्ट्रिंग, और नीचे फाइल नेम को डिफाइन कर लेते हैं C12 डॉट रेंज। हम चाह रहे हैं कि फाइल नेम जो कस्टमर का नाम आ जाए और साथ में इनवॉइस का नंबर आ जाए, तो B8 डॉट वैल्यू एंड स्पेस के बाद एंड C12 डॉट रेंज, ये इनवॉइस की हम रेंज दे देंगे H2 डॉट वैल्यू। आप इसको चेंज भी करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं, इसमें डेट भी लाना चाहें तो डेट भी आ सकती है।
अब जिस फोल्डर में लेके आना है उसका पाथ हमने कॉपी कर लिया और इधर पेस्ट कर दिया बैकस्लैश, और उसके बाद एंड इन्वर्टेड कोमा, फिर एंड का साइन, और फिर अपना वेरिएबल का नाम, उसके बाद फिर एंड का साइन और इन्वर्टेड कॉमा में डॉट पीडीएफ। अब इसमें एक पैरेंथेसिस हमने एक्स्ट्रा लगा दी थी, वो ख़त्म कर देते हैं। अब एक लाइन में शो नहीं हो रहा आपको, तो इसको 2 लाइनों में ले आता हूँ। लाइन ब्रेक के लिए मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, स्पेस और अंडरस्कोर। ये देखिए अब 2 लाइनों में आ गया। तो बस इतना सा कोड है हमारा पीडीएफ के लिए। राइट क्लिक करके इधर हम मैक्रो साइन कर देते हैं। अब इस पर क्लिक करते हैं तो फोल्डर में जाके अगर देखें तो ये देखें फाइल हमारी एक्सपोर्ट हो गई है। बाकी डिलीट कर दी मैंने, ये देखें ये फाइल एक रह गई है। अब हम कोई और इनवाइस, 1 नंबर इनवाइस एक्सपोर्ट करते हैं, वैसी ट्रेडर्स के नाम से है जो, देखिए 1 नंबर वाईसी ट्रेडर्स, ये उसका सारा डाटा शो हो रहा है। 2 नंबर वो हम में दोबारा आते हैं। अब हमारा इनवॉइस भी कंप्लीट हो गया। तो अब हम रिपोर्ट्स बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम उसका पहले फॉर्मेट बना लेते हैं कि रिपोर्ट हमारी कौन कौन सी होगी। अब हम चाह रहे हैं कि इधर कस्टमर वाइज सेल रिपोर्ट निकल आए, जिसमें ड्यूरेशन हम डालें फ्रॉम और टू, और उतने ड्यूरेशन की वो रिपोर्ट हमें जनरेट करके दे दे। इसकी फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ, ये सारा बेसिक सी फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ अभी। अब ये वाले हमें इधर कॉलम चाहिए हेडर, तो अभी इसको मैनुअली पेस्ट किया मैंने ताकि इसकी फॉर्मेटिंग कर ले। सेंटर लाइन कर ली है। और मैं चाह रहा हूँ जब भी फॉर्मेट आए तो उसकी हेडर की कुछ चेंज हो, पता चले कि ये हेडर है। तो उसके लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, सिर्फ हेडर्स वाले रो को सिलेक्ट करके कि इफ वैल्यू नॉट इक्वल टू एम्प्टी हो तो ये वाला फॉर्मेट अप्लाई कर दे उस पर। ये देखें ओके कर दें, ये देखें हेडर, पता लग रहा है हेडर है। अब इसे ख़त्म करते हैं तो फॉर्मेट हमारा ख़त्म हो जाता है। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ की हुई है। कोई भी हम सेल ख़त्म करते हैं तो उसकी फॉर्मेटिंग ख़त्म हो जाती है। कोई भी सेल एम्प्टी करेंगे तो उसकी फॉर्मेटिंग इधर से ख़त्म हो जाएगी। अब हमने कस्टमर नेम इधर लाना है, उसके बाद नंबर ऑफ ऑर्डर उसके, और सेल कॉटन में, और सेल वॉल्यूम के बाद पेमेंट कितनी उसकी रिसीव्ड हुई है हमें, और कितनी आउटस्टैंडिंग है, कितनी उससे हमने लेने वाली है। सबसे पहले ये कस्टमर हम सारे इधर से सिलेक्ट करके तो अपने इस शीट में लेके आएंगे मैक्रो के थ्रू। उसके बाद ये फॉर्मूले ऊपर लगाए हुए हैं, काउंट का है, सम इफ का है, काउंट इफ का है, सम इफ का फॉर्मूले हैं। और इधर डेट मैनुअल एंट्री नहीं करनी, ये डेट इधर से पिक करेगा, इक्वल करके हम इसके इक्वल कर देंगे। ये फॉर्मूले लगे हुए हैं, तो ये फॉर्मूले इधर से कॉपी करके अगर नीचे पेस्ट कर दें हम, ये देखिए सबकी वैल्यू आ रही है। अब ये सारा हम मैक्रो के थ्रू करेंगे। अब ये देखिए इधर 10 डेट की, तो जो है नंबर्स ऑटोमेटिकली चेंज हो गए हैं, क्योंकि सम इफ का फंक्शन लगा हुआ है, तो वो डेट के मुताबिक ही सारा उसका रिकॉर्ड कर रहा है। अब इसको वैल्यू को हम इधर पेस्ट करेंगे तो ये ऐसे शो होगी, लेकिन हम इसकी भी फॉर्मेटिंग चेंज कर लेते हैं, हम थोड़ी सी लुक इसकी अच्छी शो हो। तो सबकी जो है ना वो रो की हाइट एक जितनी कर ली है, कलर इसका चेंज कर लेते हैं, और इस पर भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर लेते हैं बॉर्डर वगैरह के लिए। यूज़ फार्मूला दिस वन नॉट इक्वल टू एम्प्टी, फॉर्मेट में हम बॉर्डर अप्लाई कर लेते हैं, ये वाला कलर ले लेते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में सिर्फ हमने बॉर्डर अप्लाई किया हुआ है। अब अगर इसको ख़त्म करते हैं, जितने को बॉर्डर ऑटोमेटिकली ख़त्म हो रहा है। ये देखिए अगर सारा डाटा रिमूव किया तो शीट क्लियर हो रही है हमारी। और रिपोर्ट वन में हम चाह रहे हैं कि रिपोर्ट वन पे क्लिक करें तो ये वाला हमारा फंक्शन ओपन हो जाए, तो बाकी कॉलम्स को हम हाइड कर देते हैं
और वापस मेन्यू में आते हैं, इसमें थोड़ी सी चेंज करते हैं क्योंकि इसमें हमने मज़ीद कॉलम ऐड किए हैं। तो अब BJ1 कर देते हैं और एक नया मेन्यू बनाते हैं, सब रिपोर्ट 1। और जैसे पहले हमने मेन्यू बनाए थे उसी तरह इसको भी हम कर लेंगे, और ये वाले कॉलम्स हम अनहाइड कर लेंगे। ओके, अब राइट क्लिक करके मैक्रो साइन कर लेते हैं रिपोर्ट 1 के नाम से। अब इसको भी हम मेन्यू रिपोर्ट 1 कर लेते हैं, मेन्यू रिपोर्ट 1। ओके, अब शीट 1 डॉट रेंज B3 डॉट वैल्यू इक्वल टू हो जाए कस्टमर वाइज सेल रिपोर्ट। हम चाह रहे हैं कि ये इस पर जब हम क्लिक करें तो रिपोर्ट का नाम ऑटोमेटिकली इधर फिल हो जाए। ये देखें, ये फिल हो रहा है कस्टमर वाइज सेल रिपोर्ट। और डेट में कुछ चेंजेस करें तो हमारी ये वाली शीट में चेंजेस हो जाएं। अब हम मैक्रो बनाते हैं, इस शीट में सबसे पहले कस्टमर नेम लेके आते हैं मैक्रो के थ्रू। तो उसके लिए हम एक नया मॉड्यूल इंसर्ट कर लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं रिपोर्ट्स, सब रिपोर्ट 1। इसमें सबसे पहले कस्टमर वाइज सेल रिपोर्ट निकालेंगे, इसमें हम वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। हमने कस्टमर कहाँ से लेकर आने हैं, शीट के पहले डाटा ले आते हैं, बाद में क्लियर करते हैं। शीट 2 डॉट रेंज, हमारी कस्टमर डाटाबेस में जो रेंज है A6 से लेकर लास्ट रो तक, A6 से लेकर A एंड लास्ट कस्टमर रो डॉट वैल्यू, बल्कि डॉट कॉपी कर लेते हैं। वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं डिम लास्ट कस्टमर रो एज लॉन्ग, इसको भी हम ऊपर ले जाते हैं। अब लास्ट कस्टमर रो इक्वल टू शी2 डॉट रेंज A99 डॉट एंड एक्सएलएफ डॉट रो, ये हमारी लास्ट रो निकल आएगी। तो हम लास्ट रो तक कॉपी करते हैं, उसके बाद शीट 8 में जाके रेंज B7 डॉट पेस्ट स्पेशल एक्सेल पेस्ट वैल्यूज़ कर देते हैं। अब रन करके इसको देखते हैं, ये देखिए इधर वैल्यू सारे कस्टमर हमारे आ गए हैं। उसके बाद इधर कस्टमर ऐड करके, ये देखिए इधर अभी कस्टमर नहीं है, दोबारा रन करते हैं, ये देखिए इसकी वैल्यू भी आ गई है। अब हम सबसे पहले इसको क्लियर भी कर देते हैं कि अगर इधर कोई कस्टमर लिखा हो तो उसकी वैल्यू क्लियर भी हो जाए। शीट 8 डॉट रेंज B7 से J99 डॉट क्लियर कंटेंट्स, अगर इधर कोई वैल्यू हम लिख दें मैनुअली भी तो वो क्लियर हो जाए सबसे पहले। देखें अभी A आ रहा है, इधर से A हम ख़त्म कर देते हैं, ट्रिपल A दोबारा रन करते हैं, ये क्लियर हो गए, जितने कस्टमर हमारे उतने ही शो हो रहे हैं। अब ये वाला फार्मूला हमने कॉपी करके इधर पेस्ट करना है, तो उसके लिए भी इधर पेस्ट करना है। कहाँ तक करना है, स्टार्टिंग पोजीशन हमें पता है, लास्ट रो नहीं पता, तो उसके लिए भी हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं डिम रिपोर्ट 1 लास्ट रो एज लॉन्ग। ये इतना लंबा इस वेरिएबल का नाम नहीं रखना चाहिए, लेकिन मैं रख रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए पॉइंट। शीट 8 डॉट रेंज बी में हमारे कस्टमर आ रहे हैं अब पेस्ट होने के बाद, डॉट एंड एक्सएलएफ डॉट रो। ये वेरिएबल हम नीचे इसलिए डिक्लेयर कर रहे हैं क्योंकि पहले कस्टमर पेस्ट होंगे, उसके बाद लास्ट रो निकलेगी। उसके बाद ये फॉर्मूला हमने कॉपी करना है, ये फिक्स्ड है C4 से लेकर G4 तक, डॉट कॉपी और पेस्ट किधर करना है हमने, शीट 8 डॉट रेंज C7 से लेकर G एंड रिपोर्ट 1 लास्ट रो, जो वेरिएबल हमने ऊपर बनाया था, डॉट पेस्ट स्पेशल। अब एक्सेल पेस्ट फॉर्मूलाज कर लेंगे। अब इतना कोड हम रन करके देखते हैं, अभी सारा कुछ ख़त्म किया है, ये देखें इसको रन किया है, ये उसने सारे फार्मूले नीचे कर दिए। अगर डेट चेंज करते हैं हम तो ऑटोमेटिकली फार्मूले भी चेंज होते हैं। अगर डेट इधर चेंज करते हैं, ये देखें शीट में आते हैं, वैल्यूज़ चेंज हो गई हैं, उस डेट ड्यूरेशन के मुताबिक सबकी वैल्यूज़ निकल आई हैं। तो हम चाह रहे हैं कि जिन कस्टमर ने इस ड्यूरेशन में कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं की,
उसका डाटा भी नहीं आना चाहिए। अभी एक दफ़ा हम वैल्यू, ये सारी डाटा इधर से कॉपी करके वैल्यू पेस्ट करके देखते हैं कैसी शीट लग रही है हमारी। शीट 1 8 डॉट रेंज डॉट C6 से लेकर G एंड रिपोर्ट 1 लास्ट रो। अब हम इधर फिल्टर यूज़ करते हैं डॉट, अच्छा कॉपी करके लेके आते हैं पहले, बाद में फ़िल्टर यूज़ कर लेंगे। कॉपी शीट 1 डॉट रेंज, अब इस रेंज में हमने पेस्ट करना है BD7 डॉट पेस्ट स्पेशल। अब इधर वैल्यू पेस्ट करनी है, एक्सेल पेस्ट वैल्यूज़। वो हम इसको रन करके देखते हैं। उससे पहले हम इसको क्लियर भी करा देते हैं कि अगर उधर पहले से कोई वैल्यू लिखी हो तो वो क्लियर कंटेंट करवा देते हैं कि पहले कुछ लिखा हो, जैसे ये लिखा हुआ है तो ये ना हो कि पहले वाला भी लिखा रहे और नया भी आ जाए। इसको रन करते हैं। BD7 डॉट पेस्ट स्पेशल, एरर आ रहा है, चेक कर लेते हैं। क्लियर कंटेंट कॉपी के बाद हमने लिखा है, कॉपी से पहले लिखना पड़ेगा। ये देखो, अब इसको रन करते हैं, अब सही रन हो गई, ये सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। लेकिन इसमें भी कस्टमर नेम नहीं आ रहा, तो हमने पूरा डाटा कॉपी नहीं किया। ये B6 से हमने कॉपी करना था। दोबारा रन करते हैं। ये देखें, इधर कस्टमर नेम भी आ रहा है, ये सारी वैल्यूज़ इधर शो हो रही हैं। ये देखें, वैसी ट्रेडर के टोटल 3 ऑर्डर लगे हैं इस ड्यूरेशन में, वगैरह वगैरह, सारा डाटा हमारा शो हो रहा है। अब हम चाह रहे हैं कि जिसका ऑर्डर कोई लगा ही नहीं, जैसे ये वाला डाटा हमें चाहिए था जिसका कोई ऑर्डर इस ड्यूरेशन में लगा ही नहीं, फिल्टर वाला डाटा हमारा होना चाहिए था। तो अब कॉपी करने से पहले हम डाटे को फ़िल्टर भी कर लेते हैं। ये हमने कस्टमर नेम कॉपी किए हैं, उसके बाद कॉपी फार्मूला कॉपी किया है, और उसके बाद हमने कॉपी डाटा इन रिपोर्ट टैब में कॉपी किया। उससे पहले हम डाटे को फ़िल्टर कर लेते हैं। तो डाटे को फ़िल्टर करने के लिए हमने शीट 8 डॉट रेंज, अब किस रेंज को फ़िल्टर करना है, B6 से लेकर G एंड रिपोर्ट 1 लास्ट रो, क्योंकि लास्ट रो हमने इसकी निकाली हुई है तो हमें पता है इतना डाटा हमने फ़िल्टर करना है। डॉट ऑटो फ़िल्टर, जैसे स्पेस देंगे इसके पैरामीटर शो हो रहे हैं। वैसे फ़िल्टर के लिए एक अलग वीडियो भी है, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। फील्ड, अब किस फील्ड किस कॉलम की बेस पे करना है, कह रहे हैं कॉलम 2 की बेस की है, क्योंकि उधर नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ रहे हैं। और ऑपरेटर हम एक्सेल वैल्यूज़ कर लेंगे, सेल फिल्टर वैल्यूज़, और उसके बाद क्राइटेरिया में हम कर लेंगे कि क्राइटेरिया 1 कॉलन इक्वल टू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि फ़िल्टर जो हम लगाएंगे वो 0 नहीं होना चाहिए। अब ये फ़िल्टर करने के बाद हम डाटा कॉपी करके तो फिर अपनी इस रिपोर्ट टैब में लेकर आएंगे। तो अभी हम क्लिक करते हैं, देखें ये जिनके ऑर्डर लगे हैं सिर्फ वही डाटा आ रहा है, और जिसके ऑर्डर नहीं लगे उसका डाटा नहीं आ रहा। अब अगर हम दोबारा इस मैक्रो को रन करते हैं तो डाटा सही नहीं आएगा, इसलिए इसको पहले अनफिल्टर करना भी ज़रूरी है। तो शीट 8 डॉट ऑटो फिल्टर मोड फॉल्स कर देंगे, सबसे पहले उसका फ़िल्टर क्लियर करेंगे, अदरवाइज़ फिर नेक्स्ट टाइम ये फार्मूला एरर देगा, क्योंकि उधर फ़िल्टर लगा होगा तो डाटा पूरा कॉपी नहीं होगा। तो हम चाह रहे हैं अब इसका टोटल भी आ जाए, टोटल करें, उसके बाद इधर सम का फार्मूला यूज़ करें, और उसके बाद इसको हम इसका कलर भी चेंज कर दें। पहले हम टोटल ही कराते हैं। अब टोटल सबसे एंड पे आएगा जब रिपोर्ट टैब में हमारा डाटा आ जाएगा, हम टोटल का फार्मूला रिपोर्ट टैब में ही यूज़ करेंगे। हम इधर भी कर सकते हैं, लेकिन हम डाटा कॉपी कर लिया है तो चलो रिपोर्ट टैब में ही हम इसका टोटल कर देंगे। अब इसके लिए लास्ट रो रिपोर्ट टैब की निकालनी पड़ेगी। रिपोर्ट टैब
लास्ट रो का वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। अब डाटा लास्ट रो रिपोर्ट टैब में डाटा हमारा आ गया है, तो हम उधर से उसकी लास्ट रो निकाल सकते हैं जहाँ पे हमने टोटल लगाना है। लास्ट रो +1 करेंगे क्योंकि नेक्स्ट रो में हमने लगाना है एक्सेलेफ डॉट रो +1। नेक्स्ट रो में हमने लगाना है लास्ट से नेक्स्ट रो में। अब शीट 1 डॉट रेंज बी डी एंड लास्ट एंड रिपोर्ट टैब लास्ट रो डॉट वैल्यू इक्वल टू टोटल रन किया, टोटल की इक्वल वैल्यू होगी। अब बाकी फॉर्मूले लगाने हैं। शीट 1 डॉट रेंज बी ई एंड रिपोर्ट, उसके बाद यही हम ऊपर से कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हमने इसका नाम काफ़ी बड़ा रख लिया। इक्वल टू फार्मूला, फार्मूला में हम यूज़ करते हैं वर्कशीट फंक्शन के थ्रू हम फार्मूला लगा देते हैं वर्कशीट फंक्शन डॉट सम। अब सम में शीट 1 डॉट रेंज बी ई, कहाँ से हम सम करना शुरू करेंगे, बी ई 8 से लेकर बी ई एंड वही रिपोर्ट टैब लास्ट रो के। ये देखें ये 22 ओके कर दी है। इसको कॉपी करके हम नीचे ले आते हैं और बी का जो है ना सेल नेम हम चेंज कर लेते हैं। ये सारा फार्मूला हमारा, ये देखें इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। हम चाह रहे हैं टोटल की भी हमारा जो है वो चेंज हो, उसके लिए भी हम कर लेते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसमें हम लिख देते हैं ये टोटल के इक्वल हो तो इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर दे। और ये देखें जिधर भी टोटल आएगा फॉर्मेटिंग इसकी चेंज हो जाएगी। हर दफ़ा टोटल जो है वो नंबर ऑफ रोज डिफरेंट होगी, टोटल डिफरेंट रो पे आएगा तो ये चेंज होगा। अब देखें इधर से हमने चेंज किया है डेट, चाह रहे हैं डेट में चेंज हो तो रिपोर्ट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए। तो उसके लिए इवेंट यूज़ करेंगे शीट 1 में, क्योंकि शीट 1 में हमारी रिपोर्ट शो हो रही है। रिफ्रेश रिपोर्ट 1, ये दो रेंजेस में अगर कोई चेंजेस हो BF5 और BH5 दोनों में से, और ये एम्प्टी भी ना हो, तो हम इधर वही जो हमने इधर रिपोर्ट 1 के नाम से कोड बनाया है हम चाह रहे हैं कि इधर रन हो जाए, अदरवाइज ये सारा क्लियर कंटेंट हो जाए। अब ये देखें अगर वो एम्प्टी करेंगे तो कंटेंट क्लियर हो जाएगा। ओके करते हैं। ये देखिए जैसे डेट चेंज की तो रिपोर्ट हमारी ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है। ये एक दिन की रिपोर्ट आ गई है, ये 25 दिनों की रिपोर्ट आ गई है। अब हम बाकी रिपोर्ट भी हम इधर ही ले आते हैं, तो उसके लिए हम इधर ही बटन बना लेते हैं सेपरेट बनाने की बजाय। इधर हमने 3 रिपोर्टें कहा था, वैसे तो काफ़ी सारी रिपोर्ट्स निकल सकती हैं लेकिन अभी फिल वक्त के लिए 3 ही हम इधर ही बना लेते हैं। रिपोर्ट 1, ये हमने बटन बना लिए एक, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। रिपोर्ट 2 और रिपोर्ट 3 कर लेते हैं। अब हम चाह रहे हैं कि इधर हम रिपोर्ट 1 पे क्लिक करें तो ये वाला जो हमारा मैक्रो है ये रन हो जाए, और इवेंट में से फिर हम जाकर ये वाला जो हमने लास्ट कोड किया है इसको ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि इसी कॉलम इन्हीं रोज़ में हमारी रिपोर्ट बन जाए। जितनी भी रिपोर्ट्स हों इसी इन्हीं कॉलम से बन जाए। ये देखिए डेट चेंज कर रहे हैं, ये इस पर क्लिक करते हैं तो ये ओके हो रहा है। इधर से भी हम इसका नाम चेंज करके रिपोर्ट ही कर लेते हैं, रिपोर्ट्स कर लेते हैं, और नीचे वाले दोनों बटन हम डिलीट कर देते हैं। अब हम रिपोर्ट के बटन से ही तीनों रिपोर्ट्स इधर ऊपर क्लिक करके इसके सेपरेट बटन बना लिए हमने। अब रिपोर्ट 1 कॉपी करके तो नीचे पेस्ट करके इसका नाम रिपोर्ट 2 कर देते हैं। अब हम बुकर वाइज से रिपोर्ट बनाते हैं और इसमें लास्ट बुकर रो कर देते हैं पहले जो वेरिएबल हो, और दूसरे को अभी हम बाद में देखेंगे क्या। अब हमने डाटा कॉपी करना है शीट
9 से कॉपी करके हमने लेकर आना है। और कॉपी जो करना है हमने, ये बुकर नेम कॉपी करना है बुकर डेटाबेस से। ये जैसे लास्ट में मैक्रो बनाया सेम उसी तरह, बस शीट के नेम चेंज होंगे और नंबर ऑफ कॉलम्स और रोज चेंज होंगी। जल्दी जल्दी में कर रहा हूँ, वीडियो जो है ना वो काफ़ी लंबी हो गई है। इतनी लंबी वीडियो आज तक नहीं बनाई। कह रहा था जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए तो नया टॉपिक स्टार्ट करें। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी हो तो मैसेज में आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। ये हमने ये वाला डाटा इधर लेकर आना है, तो इसमें हम फिल्टर भी लगा देते हैं। सेम चीज़ें, सिर्फ शीट का नेम चेंज होगा और नंबर ऑफ रो चेंज होगी। अब टोटल कितने कॉलम में करना है? 3 कॉलम में करेंगे हम टोटल भी। तो ये डाटा इधर लेकर आते हैं, इधर टोटल करना है, तो बाकी ये हम डिलीट कर देते हैं। और स्टार्टिंग पे हम ले आते हैं जो हमने उधर लिखा था कि ऊपर रिपोर्ट का नेम चेंज हो। ये देखिए अभी कस्टमर वाइज रिपोर्ट आ रही है। ये नेम हम जब भी कॉपी करते हैं तो नेम चेंज करते हुए ध्यान से देख लें कोई नेम और तो नहीं चेंज होने वाला। ये देखिए अभी ये एरर आ रहा है। ये अगर रिपोर्ट 2 पे हम क्लिक करते हैं तो बॉर्डर ज़्यादा शो हो रहा है, उसमें हम एक और कर लेते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। ये जो हमने पहले टोटल वाला बनाया था उसमें चेंजेस नहीं करते हम, एक और फॉर्मेटिंग, एक और रूल अप्लाई कर देते हैं। सबको सिलेक्ट करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रोल में कर देते हैं कि अगर ये सेल हमारा एम्प्टी हो तो उसका कलर ये वाला कर दे। एंड पे कॉमा डाल गया, कॉमा ख़त्म करते हैं, ओके करते हैं। तो ये देखें ये आ रहा है, लेकिन अभी भी इसका बॉर्डर आ रहा है, तो बॉर्डर भी हम ख़त्म कर लेते हैं। डबल क्लिक करते हैं, फॉर्मेट बॉर्डर हम इधर से ख़त्म कर लेते हैं, ओके करते हैं। अब ये देखें बॉर्डर ख़त्म हो गया। जब टोटल ज़्यादा होगा तो टोटल भी उतने ही सेल्स पे आएगा। ये रिपोर्ट 1 रिपोर्ट 2 हमारी कंप्लीट हो गई है। इसी तरह रिपोर्ट 3 भी, इसको भी लिंक कर लेते हैं, डेट को भी इनके साथ। ये डाटा रिपोर्ट 3 में हम जो है वो रिपोर्ट निकालेंगे अपनी प्रोडक्ट वाइज रिपोर्ट, प्रोडक्ट वाइज सेल रिपोर्ट। और लास्ट डेट की जगह लास्ट प्रोडक्ट रो निकाल लेंगे। ये वाला डाटा हमने लेकर आना है। सबसे पहले शीट, ये प्रोडक्ट रो कर लिया, शीट 3 की जगह शीट 4 कर लेंगे, 9 की जगह शीट 10 कर लेंगे। पहले कस्टम डाटा हम शीट 10 में लेकर आएंगे, फिर उधर फिल्टर लगाकर और फिर डाटा हम कॉपी करेंगे अपनी टैब में, रिपोर्ट्स वाली टैब में। ये वाला डाटा अगर हम इधर लेकर आए तो ये कुछ ऐसे शो होगा। तो हमें कौन कौन से सेल का टोटल करना पड़ेगा? 1 2 3 4 सेल का। इसको कॉपी करके BHP कर लेते हैं, मैक्रो साइन कर लेते हैं। ये फिर नेम में चेंज करना रह गया, इसको चेंज कर लेते हैं। अब इधर डेट पे भी लिंक लगा लेते हैं। अब ये हमारी रिपोर्ट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई हैं। तो ये देखिए ये सारी रिपोर्ट हमारी कंप्लीट हो गई है। इसको मैक्रो साइन कर लेते हैं। अब 1 पे क्लिक किया, 2 पे क्लिक किया, 3 पे क्लिक किया, रिपोर्ट्स ऑटोमेटिकली चेंज हो रही हैं, फॉर्मेटिंग भी ऑटोमेटिकली हो रही है। तो ये रिपोर्ट्स भी कंप्लीट हो गई हैं। हम इस पर मज़ीद डैशबोर्ड वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो किसी और वीडियो में कर लेंगे, किसी और टॉपिक पे कर लेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, इतनी रिपोर्ट्स। तो ये हमारे सारे बटन एक्टिव हो चुके हैं। ये ये पैक्स में है तो इसको चेंज करके पैक्स कर लेते हैं। अभी मैंने खुद ही इधर इतने कॉलम्स ऐड किए हैं। आप कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अपनी रिपोर्ट के हिसाब से। देखिए 25 डेट का डाटा निकाला है, अभी एम्प्टी आ रहा है होम पे आगे।
तो इधर हमने 25 डेट कर दिया, ये रिपोर्ट 1, 3, 2, 3 तीनों खाली हैं। तो इधर भी हम 25 करके 0 करके सेल ऑर्डर में आके हम न्यू एंट्री करते हैं। फिर 25 का हम एक ऑर्डर बनाते हैं किसी भी पार्टी का। 3 प्रोडक्ट हमने इसमें ऐड कर दिए, इसका टोटल भी हो रहा है। सेव डाटा में क्लिक किया तो हमारा ये देखें इधर एक नंबर, एक ऑर्डर हमारा 25 डेट का आ गया, शो हो रहा है। और मंथ वाइज में भी शो हो रहा है। रिसीट में भी जाके हम 23 नंबर ऑर्डर निकालते हैं और इसकी भी हम इसका फ़िल्टर क्लियर करते हैं, इसकी हम एंट्री कर लेते हैं। ये देखें इधर 23 नंबर इनवॉइस भी आ रही है हमारी। ये डेट इधर से वी लुक का गलत पिक कर रहा था, इसको सही कर लेते हैं। अब हम इसमें पेमेंट रिसीव करते हैं, पूरी की पूरी कर लेते हैं। रिसीव्ड सेव पे क्लिक करते हैं तो ये देखें ये पेमेंट रिकवरी भी हमारी उस डेट की आ रही है। अब इसको हम सर्च कर लेते हैं जो हमने ऑर्डर बनाया है फजल प्याज ट्रेडर्स का। ये देखें इसकी ड्यू इनवॉइसेस कोई नहीं आ रही, आउटस्टैंडिंग कोई भी नहीं आ रही। अब हम रिपोर्ट्स, ये देख कस्टमर फॉर्म भी ये बन गया हमारा, ये प्रोडक्ट फॉर्म भी क्लियर हो गया, रिसीप्ट फॉर्म भी हो गया हमारा। डेटाबेसेस भी हमारी सारी वर्क कर रही हैं। बुकर डेटाबेस भी हमारी ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहेंगी सारी। ऑर्डर डेटाबेस भी हमारी ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहेगी। इनवॉइस भी हम अगर इधर क्लिक करें जो अभी हमने बनाई है 23 नंबर फयाज ट्रेडर की, ये देखें उसका टोटल भी हो रहा है और वर्ड्स में भी चेंज हो रहा है। उसके बाद हम रिपोर्ट्स में आकर रिपोर्ट 1 पे क्लिक करते हैं। ये देखें 25 डेट की एक ही इनवॉइस है, तो उसी हिसाब से ये इसके 3 जो हमने आइटम है वो 3 आइटम इधर शो हो रही हैं, उसके अलावा कोई डाटा शो नहीं हो रहा क्योंकि हमने डेट चेंज की है। अब हम अगर फर्स्ट करते हैं तो ये पूरे मंथ का डाटा इधर शो करवा रहा है। तो ये थी गाइस आज की वीडियो। तो काइंडली आप वीडियो तो देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आपको ये फ्री डाउनलोडिंग के लिए मिलता है, तो हमारे लिए इतना तो आप कर ही सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।